नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर पति के गैलेंडर से टुकड़ों टुकड़े में काट डाली। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश की संभल जिले से सामने आया है। पति कारोबारी था, अपने काम धंधे में लगा रहता था। पत्नी की एक गौरव व्यक्ति से संबंध हो गया। फिर पति के घर पर न रहने पर पत्नी घर पे बुलाकर प्रेमी के साथ गंदा काम करती थी। पति को रास्ते से हटाने के लिए रूबी ने एक दिन अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती है और धोखे से इन दोनों ने उसके सिर पर हथौड़ा मार देता है, जिससे वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद बेहोशी की हालत में इन दोनों ने मिलकर उसे गैलेंडर से टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला, गला काट दिया, हाथ काट दिया और शरीर के कई भाग में काट के उसे ले जाकर अपने घर से 500-700 मीटर दूरी पर ले जाकर उसे फेंक देते हैं और शरीर के सिर को रामघाट पर गंगा नदी में बहा देते हैं और कपड़ा को पूरी तरह से जला के मिटा देते हैं। सारे सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। पत्नी अपने बचने के लिए पुलिस में शिकायत 6 दिन बाद जाके करती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इस दर्दनाक घटना की जब छानबीन करने लगती है तो वहां के आसपास के पड़ोसियों से पता चलता है कि इसके कुछ व्यक्तियों से अफेयर था। पुलिस जांच में पता चला कि इसके 2 बॉयफ्रेंड थे, एक गौरव और दूसरे का नाम अभिषेक बताया गया है। इन दोनों ने खतरनाक खेल उस रात खेला। उस व्यक्ति को पूरी तरह से गैलेंडर से काट के टुकड़ों टुकड़ों में खत्म कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश का शीतकाल सत्र शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने नकली कफ सिरप को लेकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नकली कफ सिरप माफिया पर कार्रवाई होगी और वो नजीर बन जाएगी। कुछ लोग फतिया पढ़ने के लायक भी नहीं बचेंगे। आप इस वीडियो को देखिए। पहले विकास 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। हमने पहले विकास। वहीं पे बांग्लादेश में दीपू चंद्रास की जो निर्मम हत्या हुई थी, वह मुद्दा संसद में गूंज उठा है। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर घेर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत सरकार बड़ा कदम उठाए और भारत सरकार हिंदू, ईसाई, बौद्ध अल्पसंख्यकों की मदद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े मुद्दे के बाद भी नल्ले बांग्लादेशी को अलग थलग करने में फेल साबित हो रहे हैं। यह साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फुद्दू जैसे देश से निपटने में नाकामयाब साबित हो रही है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। वहीं पर भारत सरकार प्राइवेट डॉक्टरों के ऊपर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को सख्त निर्देश दिया है। अब मरीज को आईसीयू और वेंटिलेटर पर रखने के लिए मरीज के परिवार से आपको साफ साफ बताना होगा कि एक दिन का खर्चा कितना होगा और कितना पैसा लगेगा, वेंटिलेटर पर मरीज कितने दिन रहेगा, क्या इसका नुकसान होगा, क्या इसका फायदा होगा। मरीज को वेंटिलेटर और आईसीयू में रखने से पहले ये सारी बातें आपको बताना होगा। इस फैसले के बाद लुटेरे डॉक्टरों पर लगाम लगेगी। सरकार ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर जो डॉक्टर इसका पालन नहीं करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।
वहीं पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सख्त कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति नफरती भाषण, गाली गलौज जैसे धार्मिक उन्माद फैलाते अगर सोशल मीडिया पर पाया गया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस कानून के बाद तेलंगाना उन गिने चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा जो धार्मिक नफरत के खिलाफ कड़ा कानून का रुख अपनाते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मनरेगा ग्रामीण रोजगार योजना को खत्म कर दी। खत्म करने के बाद जी राम जी जैसी उसी प्रकार की योजना लेकर आई और जी राम जी के तहत कहा गया कि रोजाना 125 रुपए की मजदूरी दी जाएगी। मगर वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जी राम जी जैसी योजना के पीछे हो रहे बहुत बड़े पैमाने पर चोरी को उजागर कर दिया है। इस पोस्ट के बाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया है। साथ ही साथ पूरे देश में इस बात का खुलासा हो गया है कि किस तरह से गरीब मजदूरों की जो है कार्ड को पूरी तरह से डिलीट किया जा रहा है। आप एक आंकड़ा देखिए कि बिहार से 1 करोड़ जो है कार्ड, मजदूरी कार्ड जो है मनरेगा के तहत मिलते थे, उसको डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 90 लाख, ओडिशा की अगर बात करें तो 41 लाख कार्डों को डिलीट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 32 लाख, पश्चिम बंगाल में 24 लाख, राजस्थान में 10 लाख, इतने बड़े पैमाने पर मजदूरी के कार्ड डिलीट कर दिए गए। आप सोचिए सरकार इस योजना को चलाने वाली है या इस योजना को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश कर रही है जी राम जी योजना के नाम पर। वहीं पर पंजाब की पटियाला से ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल पूर्व आईजी अमर सिंह चहल को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसमें 8 करोड़ रुपए की मांग करने लगी। पूर्व आईजी तनाव में आकर अपने सिर में गोली मार ली और मौत से पहले उन्होंने 12 पेज की सुसाइड नोट लिखी। दरअसल ये ठग आपको किस तरह से अपने गिरफ्त में लेते हैं। दरअसल ये ठग आपकी निजी जानकारी को ऑनलाइन निकाल लेते हैं। निजी जानकारी जैसे आपका किसी से कोई संबंध हो तो वह साफ साफ ये आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपके परिवार में इस बात को हम बता देंगे, या आपके पास 2 नंबर का कहीं से पैसा आता हो, या कहीं आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, कोई भी आप टैक्स वगैरह नहीं देते हैं, इस प्रकार की आपको धमकी देते हैं फंसाने के लिए। इस तरह से व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट हो जाता है और अपनी बात को किसी से नहीं कुछ कह पाता है और धीरे धीरे वह अंदर घुट घुट कर मरने लगता है। यही हाल पूर्व आईजी अमर सिंह चहल की हुई और वह पूरी तरह से अपने आप को मौत के घाट उतार दी। अपने हाथ से इस सिर में बंदूक से गोली मार ली। वहीं दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आ रही कि 2020 में दिल्ली दंगा में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस वजह से कोर्ट ने 5 मुसलमान आरोपियों को बरी कर दिया है और वहीं पुलिस को पूरी तरह से कोर्ट ने डांट लगाया है कि कोई भी आपने प्रूफ है, कोई एविडेंस नहीं लिखा, 5 साल तक इन लोगों की जिंदगी को आप क्यों बर्बाद किए हैं। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बिल्कुल बेहद विशालकाय युद्धपोत को निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। यह युद्धपोत अब तक के सबसे तेज और सबसे बड़ा होगा और किसी भी पुराने युद्धपोत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत होगा। पूरी दुनिया में ऐसा युद्धपोत किसी के पास नहीं होगा। अमेरिका ने दुनिया को अपने गिरफ्त में लेने के लिए नए नए आविष्कार को अंजाम दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी है चाइना धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा है। वहीं पर हरियाणा सरकार ने सख्त कानून बना दिया। अब कर्मचारियों को 10 घंटे रोजाना काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति काम नहीं 10 घंटा करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा विधानसभा में यह बिल अब पास हो गया है और आज से यह कानून लागू हो गया है। हरियाणा में हर सरकारी कर्मचारी को 10 घंटे अपनी ड्यूटी देनी ही होगी। अगर कोई भी व्यक्ति इससे बचता है उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं चाइना की बढ़ती सैन्य शक्ति के सामने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका ने दावा किया कि चाइना ने चालाकी से 3 नए मिसाइलों के क्षेत्रों में 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलों को बना डाला है, जो दुनिया के लिए सबसे गंभीर विषय हो गया है। इन मिसाइलों से भारत की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइलें बनने का मतलब है पूरी दुनिया का तहस-नहस चाइना अकेले कर सकता है। इस सनसनीखेज खबर के बाद अमेरिका पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। वहीं पर सोना चांदी के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोना आज 1,38,000 रुपए पे पहुंच गया 24 कैरेट का। वहीं चांदी की बात करें तो 2,19,000 रुपए को पार कर चुकी है। वहीं पर अखिलेश यादव के विधायक अतुल प्रधान ने योगी आदित्यनाथ को भरे विधानसभा में एक्सपोज करके रख दिया है। आदित्यनाथ के चेहरा पूरी तरह से उतर गया है। नकली कफ सिरप के मुद्दे पर अतुल प्रधान ने योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में घेर लिया। इस वीडियो को आप देखिए और वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन बुलडोजर, मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहाँ चला गया। ड्राइवर सो गया या कोडिंग पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहाँ खो गई। हजारों करोड़ का
जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, धन्यवाद। उस सिपाही के घर पर नहीं आपके 5 पहुंची। मिनट हो गए। अगर आप देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह की नई वीडियो में। धन्यवाद।